नमस्कार, मैं मंगला लाइव और आप देख रहे हैं कि बीट की न्यूज़ है। हर एक व्यक्ति से जा करके हम उनके विचार पब्लिक तक साझा करते हैं। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पब्लिकली इस तरीके से पेश करते हैं जैसे आज के आधुनिक दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़कियों के मामले होते हैं जो चुल पकड़ जाते हैं। भागने वागने वाली बात तो एक नॉर्मल हो गई है, शादी वादी वाल बात तो एक नॉर्मल हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम स्टोरियाँ होती है जो बेटियाँ जो मुकाम हासिल करती है उनको ही हम लोग पब्लिश करें, लोगों तक ये स्टोरी भी पहुँचाएँ। मेरे साथ कोमल सिपानी हैं। पिछले 2 दिनों से इनका निजी चैनलों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे थे जिसमें कोमल की श्रेष्ठता की कहानी के बारे में बखान किया जा रहा था। तो आज मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2021 की वो पेंडिंग भर्ती थी जो अभी कंप्लीट होने के बाद में उनका तुरंत जॉइनिंग लेटर भी आने वाला है। तो मैं उनसे विचार साझा करूँगा। कोमल, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन और आपकी इस काबिल तारीफ़ कामयाबी की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हर एक लड़की के माइंड में ये सब चलता रहता है कि यार मैं एक नौकरी लगूं, कौन सी पोस्ट पे जाऊं, कक्षा 12 पास करने के बाद में एक मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला कौन होना चाहिए, किस पर हम लोग विश्वास करें, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हैं वो स्वार्थी लोग हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। कब उम्मीद लगी आपको कि मैं इस सर्विस में जाऊँ तो मुझे कामयाबी मिल सकती है, या फिर किसी ने कोई मोटिवेट विशेष तौर से किया हो? जी सर, पुलिस में आने का जो विशेष मोटिवेशन मान सकते हैं कि वहाँ हम सूरतगढ़ में तैयारी कर रही थी। जी। तो वहाँ पे सर श्री प्रवीण भाटिया सर हैं, वो हमें रेगुलर पुलिस ऑफिसर से या आरएस अफसर से, आरपीएस अफसर से मिलाते रहते हैं। जी। तो उनसे मोटिवेट होके मैंने इस फील्ड में आने का डिसाइड किया। जी। सिविल सर्विसेज में तो और भी बहुत सारी पोस्ट होती है, बेल्ट की नौकरी ही क्यों सेलेक्ट किया? क्या बचपन में कभी कोई आईना देखा, किसी पुलिस इंस्पेक्टर को देखा, कोई लेडीज अच्छी जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, काले जूते पहन रखे हो? मैंने एक लड़की की बात नोट की थी, एक लड़की मुझे बस स्टैंड पे मिली थी, उनका नाम सुनीता था, मैं दर्शकों को साझा करना चाहूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आकर्षण का केंद्र का एक लड़की का जूता बन गया। भी मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर के जूते देखे और तब से मैं प्रभावित होगी कि अगर मैं बड़े होकर के जूते लाने हैं तो इसी लायक बनना है, ऐसे ही जूते लेकर के आने हैं। तब उस पुलिस वाले से उन बेटी का संवाद भी, उन्होंने कहा कि बेटा पहले पुलिस में लगो और उसके बाद ये जूते संभव है, अन्यथा मार्केट में नहीं मिलने वाले। तो ऐसा कोई आर्टिकल आपने कहीं पढ़ा या फिर आपके माइंड में ऐसा चल रहा था कि भी मुझे पुलिस में शुरू से ही ऐसा लगा कि पुलिस में लगना है? सर जैसे हम कहीं भी जाते हैं बाहर तो पुलिस की जो यूनिफॉर्म देखते हैं, हाँ, बड़े अट्रैक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं जब से मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया 2021 में, जी। उसके बाद से जब भी मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ या फिर कोई भी वर्दी में या फिर पुलिस थाने के आगे से आती हूँ, तो वहाँ पे एक प्राउड मोमेंट ऐसे रुक जाता है, जैसे हाँ। उसको फील करती हूँ। फिर उसके बाद वर्दी की जो इमेज आती है, वर्दी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सर मुझे। अच्छा, सिर्फ आप उन्हीं की तारीफ करेंगे कि वास्तव में जो वर्दीधारी जो लोग हैं, रात दिन जो मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं हमें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। कोमल, मेरा अगला सवाल यही आपसे रहेगा कि लड़कियां घबराती है बाहर पढ़ने से, माहौल बहुत ख़राब है, माँ-बाप की जो ज़िम्मेवारियाँ होती है उनका निर्वहन करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम उनका आता है और उनको सामना भी वो लोग करती है। उन बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन्हें यह कहना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें जी। कि वे इस फील्ड में आके बहुत बेहतरीन कार्य कर सकती हैं। दूसरा, अगर वो घबराती है किसी चीज़ से, तो एक ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस करे किसी न किसी ज़रिए, साझा करे अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। जैसे मैं अपने चाचा से करती थी, पापा से भी करती थी, जब रेगुलर बात होती थी। वहाँ 5 साल का जो लंबा सफ़र है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं। मन में ऐसे होता है कि मतलब कंटिन्यू आगे कितना चलना है पता नहीं होता। तो एक जो पेशेंस है वो बना के रखना होता है। आप कर सकते हैं, ये विश्वास रखिए खुद पे। जी। 2021 में जैसे ही आप पास आउट हुए, जी। उसके बाद आपको फिजिकल कॉल हुआ, जी सर। फिजिकल भी क्लियर आपका हो गया, अंतिम मेरिट में भी आपका नाम आ गया। जी सर। लास्ट बार जब रिजल्ट का इंतजार था, अंतिम रिजल्ट आप देख रहे थे, अंतिम सूची में नाम आए, जी सर। सबसे पहले मैसेज किसने दिया, किसके मार्फत आपको मिला? और आपने ऐसा कोई एक विशेष जो घर परिवार में व्यक्ति होता है जिनको सबसे पहले हम लोग विचार साझा करते हैं कि नहीं मेरा रिजल्ट आ गया, अभी मैं पास हो गई? सर मेरे रिटर्न में नंबर बहुत अच्छे थे, तो ये था कि मेरा अच्छी रैंक पे सिलेक्शन होगा। तो सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आफ्टर इंटरव्यू, जो फाइनल लिस्ट रैंक जिसमें रैंक हमें शो हुई थी। तो उस दौरान सभी बड़े पापा कह रहे थे मैं नीचे काम करके आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि आने वाला था, 6 बजे की टाइमिंग दी हुई थी। तो जैसे ही सबसे पहले ग्रुप के अंदर हमारे आ गई थी लिस्ट, तो मैंने ओपन किया, उससे पहले ही भाई ने बता दी थी कि 1021 रैंक आई है।
लेकिन मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा थी वो रैंक। तो मैंने सर से डिस्कस किया, सर ने कहा कि एक बार अपने फाइनल लिस्ट का वेट करेंगे, जब मतलब कैटेगरी वाइज जो आ जाती है फाइनल लिस्ट। तो फिर उसके बाद मैं वापस सूरतगढ़ चली गई थी, आरएस पे काम चालू कर दिया था। फिर क्लास में थी जिस दिन फाइनल लिस्ट आई 19 जुलाई को। तो उस दिन सबसे पहले प्रवीण भाटिया सर ने मुझे पीडीएफ भेजी रिजल्ट की। तो मैंने उसमें नाम देखा, फिर क्लास से बाहर आके सर से मैंने कंफर्म किया, फिर सबसे पहले पापा को मैंने बताया घर पे। तो उस टाइम मैं क्लास में थी सर। जाहिर सी बात है कि खुशी के पल है वो सब लोगों के सामने साझा करते हैं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सब परिवार वालों को मैं खुशी से साझा करूं। दुख के समय में रात की नींद नहीं आती, रात के समय में सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा मोमेंट सुख में भी होता है क्योंकि ये खुशी आपको मिली। वो रात किस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आया शाम के समय में, पूरी रात आपके सामने थी, आप क्या क्या ख्यालात मन में चल रहे थे? मैं ड्यूटी पे जाऊंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, कुछ कहना चाहेंगे अंतरात्मा की आवाज़? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उस चीज़ को मैं एक एक पल को एंजॉय कर रही थी और मैं पूरी रात नहीं सोई थी। और ये तो था कि अब मैं आरपीए में जाऊंगी, मेरा आरपीए में जाने का सपना पूरा होगा। क्योंकि आरपीए राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है वो पूरे इंडिया में बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। कोमल, उम्र क्या है तुम्हारी? 23। अच्छा, 23 साल की उम्र है कोमल की, 4 साल मुझसे छोटी है। और हौसला बड़ा अच्छा है, बोलने चालने का तरीका अच्छा है। सभी इंस्पेक्टर की पोस्ट जानते हैं कितने स्टार लगते हैं? जी सर, 2 स्टार लगते हैं। 2 स्टार पहले से पता था कि ये 2 स्टार वाली पोस्ट मुझे मिलेगी? जी सर, हमने तैयारी शुरू की थी। हाँ, मुझे पता है, आपको अच्छे से पता होगा। अच्छा, पुलिस लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कांस्टेबल हो गया, एक हेड कांस्टेबल हो गया, 2 स्टार का कितना महत्व होता है, आपको जानती है इस बारे में? सर बहुत महत्व होता है। हमारे सर कहते हैं कि थानेदार तो थानेदार ही होता है, एक वर्दीधारी ऑफिसर 100 लोगों के बराबर होता है। अच्छा। जी सर। यानी कि 3 स्टार लग जाए तो वो कौन सी पोस्ट होती है, ये भी पता है आपको? जी सर, सीआई होते हैं, उन्हें एसएचओ भी बना दिया जाता है क्योंकि थाना प्रभारी होते हैं वो। सेकंड स्टार भी एसएचओ बनता है, आपको पता होगा? हाँ सर, अगर पोस्ट तो वो भी थाना प्रभारी बन जी सकता है। सर वो बन सकते हैं, एसआई भी बन सकते हैं, एसएचओ। कोमल यहाँ तक सीमित रहेगी या फिर कुछ आगे भी कुछ करने वाली है? सर आगे मेरा आरपीएस का सपना है, आरएएस देके आरपीएस। अभी आरएसी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर। कहाँ, सूरतगढ़? सूरतगढ़ भाटिया आश्रम में। क्या ख्यालात चल रहे हैं माइंड में कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, सोर्स ऑफ इनकम बन जाए? पापा कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाई करवाई है, कुछ अंदाजा है इस बात का आपको? कितने पैसे कमाते हैं आपके पापा महीने के, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? सर बहुत मेहनत करके हमें इस मकाम पे पापा लेके आए हैं। मम्मी का भी योगदान है ना? मम्मी पापा दोनों का दोनों कंटिन्यू शॉप हैं पापा तो, मम्मी यहाँ पे गोदाम हैंडल करते हैं। और दोनों का एक जैसे बैलेंस में काम चलता है। अगर मम्मी एक दिन भी बाहर होते हैं तो पापा कहते हैं सारा काम रुका हुआ है। अच्छा, रुका हुआ है। यानी मम्मी पापा की प्रेम कहानी भी इन्होंने बयान कर दी कि भी वास्तव में वो एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते क्योंकि उनके बिना काम भी असंभव है। घर का काम, गृहिणी है आपकी मम्मी, गृहिणी है? गृहिणी प्लस बिजनेस वुमेन भी हो गए, गोदाम हैंडल करते हैं यहाँ पे, जो होलसेल रिटेल दोनों का है। आपने अपनी लाइफ में कभी पापा का हाथ बढ़ाया, काम में हाथ बढ़ाया आपने, या फिर सिर्फ पढ़ाई की आपने? सर हमें सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाता है, बाकी जब भी पापा को खाना देने चले जाते हैं शॉप पे, लेकिन इतना उस फील्ड में हमारा रहा नहीं है, रुचि नहीं रही। कितने भाई बहन आप? 3 है सर। अच्छा। और भैया आपके क्या करते हैं? भाई छोटा है, वो अभी फर्स्ट ईयर में होगा। अच्छा। और बहन? बहन उसकी ग्रेजुएशन हुई है, 2 साल छोटी है। वो भी तैयारी कर रही है? हाँ वो भी तैयारी कर रही है सर। जी। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए अंतिम तौर से, जो लड़कियां तैयारी कर रही है, कि घबराइए मत? वो बस कंटिन्यू अपने जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जिस फील्ड में जाना है उसके लिए निरंतर प्रयास करें, एक कंसिस्टेंसी बना कर रखें, घबराए नहीं, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, और जो पेशेंस है उसे बना के रखें। जी। यानी आप इतनी बेबाकी से कैसे बोल लेते हैं? कभी इंटरव्यू दिया है किसी ने? सर इंटरव्यू हमने जैसे इंटरव्यू की तैयारी की थी तो बहुत सारे बोलना सिखाया आप लोगों को? मॉक दिए थे आश्रम में, भाटिया सर ने हमें प्रिपेयर किया है हर चीज़ के लिए। मीडिया के महत्व के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, मीडिया लोकतंत्र का 4th पिलर है, और जो भी चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव न्यूज़ हो, अगर हमें किसी को इफ़ेक्ट करना है तो दोनों से इक्वली होते हैं। तो एक पॉजिटिव मीडिया, सकारात्मक मीडिया के द्वारा
लोगों को सही जानकारी पहुंचा के उन्हें अवेयर करना बहुत अहम भूमिका है मीडिया की सर। पुलिस के बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है कि अपराधियों में भय होना चाहिए, लेकिन आज आम नागरिकों में भय है। पुलिस की दुर्दशाओं के बारे में लोग मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते रहते हैं। कोमल का क्या ख्याल है, क्या वास्तव में इस लाइन में कुछ सुधार की गुंजाइश है या फिर नहीं है सर आज के दौर की अगर बात? जी सर, वर्तमान में बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं सर। जैसे कि आमजन में विश्वास, तो उसके लिए पुलिस अभियान चला रही है बहुत सारे। जैसे अभी पुलिस में हम पुलिस स्टेशन की विजिट की थी हमने, तो वहाँ पे स्वागत कक्ष बनाया गया है, जिससे कि आम लोगों को एक जो माहौल है, अच्छा सकारात्मक माहौल मिल सके कि वो अपनी बात रख सकें। और दूसरा जो कुछ अभियान है, जैसे कि गैंगस्टर्स के खिलाफ या फिर नशेड़ी जो हैं उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं, मनसा अभियान है। तो इन अभियानों के जरिए पुलिस जो एक COP कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग चल रही है, उसके द्वारा जो पुलिस मित्र हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए पुलिस जो है जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही हैं, जिससे आम जन में विश्वास स्थापित हो रहा है और अपराधियों में भय स्थापित करने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो सर मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में पुलिस बहुत एक्टिव है और प्रोएक्टिव जो कार्रवाई है उसके द्वारा वर्तमान में जो अपराध हैं उसको कम किया जा सकता है। जी सर। यानी कोमल के बड़े अच्छे विचार हैं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। इनकी तारीफ़ करूँ तो तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कोमल, वास्तविक में ये बात है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है पुलिस लाइन में। जहाँ तक बात आती है, लड़कियों के मन में एक घृणा है। आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस लाइन उनके लिए सही नहीं है, उनके बारे में आपके क्या विचार है? सर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस लाइन सबसे बेस्ट है और जो क्योंकि सलूट मारने वाले लोग पुलिस वालों को ही आते हैं सारे पूरे दिन में। जैसे आप समझते हो कांस्टेबल हो गया, छोटी पद के जो अधिकारी हो गए। सर मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं, महिला पुलिस ऑफिसर। ASP हैं श्रीमती ममता सारस्वत, जो अभी जयपुर में उनकी पोस्टिंग है। तो उनसे बहुत बार मिली हूँ, उनसे बहुत बार मैंने बातचीत की है। उनसे मिलने के बाद, उनकी पर्सनैलिटी देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और मैंने पुलिस में आने का सोचा। दूसरा सर, मेरे साथ SI की तैयारी कर रही थी बहुत लड़कियाँ, जो कांस्टेबल है। संतोष भाटी हैं, रावत सर पोस्टिंग है उनकी, वो कांस्टेबल नौहर भी रहे थे। तो इतना अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, मतलब घर की ड्यूटीज़। कुछ लोग हमसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या आप कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाती, तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था कि वो बेहतरीन तरीके से कर पा रही हैं। तो पुलिस जो लाइन है वो महिलाओं को एक तो सुरक्षित तो फील करवाती है, दूसरा वो एक सक्षमता भी फील करवाती है, सशक्त बनती है, अपने डिसीजंस खुद लेती हैं और जो नॉर्मल किसी और फील्ड में जो महिलाएं लेती है उससे बेहतरीन कार्य कर पाती हैं अपने लाइफ में। तो मेरा ये नज़रिया है कि बहुत अच्छी लाइन है, और भी बच्चियों को आना चाहिए। और मेरे साथी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो SI को एकदम ड्रीम बना के अभी तैयारी कर रही है, जो किसी कारणवश पीछे रह गई। ये बालों का क्या राज है, मतलब कब से कटवाते आ रहे हैं आप? बचपन से? ये मैंने कोमल की एक अनोखी बात देखी, उन्होंने बाल भी कटवा रखे हैं। ये देखो कानों में भी कुछ नहीं डाल रखा है इन्होंने, तो ये कब से कैसे, मतलब बचपन से ही है? सर मुझे बाल छोटे रखने का शौक है, शुरू से ही शौक है। मेरे दादी जी को पसंद नहीं था थोड़ा सा, तो मैंने 2018 में यहाँ तक शोल्डर तक बाल कटवाए थे। फिर उसके बाद मेरा SI का पेपर होने के बाद मैंने प्रॉपर लुक ले लिया था, और श्रीमती किरण बेदी से भी मैं थोड़ा प्रभावित थे आप। तो हाँ, जरूर कुछ ना कुछ इसके बालों के पीछे राज है, मैंने नोट कर लिया ये सब। उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा जी सर। तो बचपन की अगर मैं बात पूछूं तो शरारती तत्व थे या फिर पढ़ाकू थे या लड़ाकू थे शुरू में? मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ सर, और इतना वो लड़ाकू। कौन सी स्कूल से 12वीं की आपने? 12th सर मैंने अभिनव अकेडमी से की है। लड़ाकू नहीं थे? नहीं, लड़ाकू थे शुरू से। एवरेज स्टूडेंट थी सर, मैं पढ़ाकू भी नहीं थी। ठीक है। तो कोमल सिपानी, शुभकामनाएं, और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जरूर आप जरूर पधारिए। बिल्कुल। और आप वर्दी की हिफाजत जरूर करेंगे, मैं उम्मीद यही करूँगा, क्योंकि अक्सर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हैं मीडिया की विशेष दौर से, कि लोग भेदभाव करते हैं, राजनीतिक दबाव के चलते लोगों के साथ में अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसा सिपाही नहीं करें, और मैं देश का भविष्य आप में देखना चाहता हूँ कि नूर का भविष्य सिपाही आगे निकल कर कुछ नया करें। शुक्रिया बात करने के लिए।
थैंक यू। ये कोमल जी सिपानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हाल ही के अंदर सिलेक्शन इनका हुआ है। इलाके के अंदर खुशी का माहौल इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी एक बेटी अगर अपने बाप का नाम रोशन करे तो जाहिर सी बात है कि खुशी का माहौल होना भी चाहिए। दरअसल कोमल सिपानी के अलावा जितनी भी मेरी जो बहनें देख रही है मेरे वेब पोर्टल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि पुलिस को आप उस नज़रिए से मत देखिए। कोमल का ये कहना है, ये लाइन अच्छी है। और आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमल का जो फूल है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो ऐसे में पुलिस लाइन अगर भ्रष्ट है तो उसमें अच्छे लोगों का जाना भी अति आवश्यकता है। अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, कवरेज हमारी लाइफ टाइम चलती रहेगी। इसी राशि उम्मीद के साथ आपका प्रेम प्यार बने रहें। कमेंट में बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।